नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पहाड़ प्राइम। आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं धारचूला से मिल रही बड़ी खबर के साथ। चीन सीमा से सटे गांव के पास ग्लेशियर टूटा है धारचूला में। लौकुंग नाले में ग्लेशियर टूटकर गिरा। ये देखिए, आपको दिखा रहे तस्वीरें। सड़क बंद होने से अब खबर है कि कई गांव ऐसे हैं जिनका संपर्क टूट चुका है, संपर्क कट चुका है। पंचाचूली में कई पर्यटकों के फंसे होने की सूचना भी वहां से मिल रही है। खबर ये कि कई पर्यटक जो वहां पर पहुंचे हुए थे वो फंसे हुए हैं। जानकारी ये है, ये तस्वीर आपके सामने धारचूला से खबर। चीन सीमा से सटे गांव के पास ग्लेशियर टूटा। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने। लौकुंग नाले में ग्लेशियर टूट करके इस तरीके से गिरा है। जानकारी ये मिल रही है कि सड़क बंद है और सड़क बंद होने से कई गांव का संपर्क टूट चुका है। पंचाचूली में कई पर्यटक जो पहुंचे थे घूमने के लिए वो वहां पर फंसे हुए हैं। ये जानकारी भी मिल रही है। चीन सीमा से सटा हुआ गांव जिसके पास ग्लेशियर टूटा। लौकुंग नाले में ग्लेशियर टूट करके गिरा। ये उसी की तस्वीर आपके सामने है। सड़क बंद और जिसके बाद कई गांवों का संपर्क टूटा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे पर पहुंच गए हैं और दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री धामी की कई केंद्रीय नेताओं और मंत्रियों से मुलाकात का कार्यक्रम बन सकता है। मुख्यमंत्री इस दौरे को बेहद अहम मान रहे हैं क्योंकि उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा चल रही है, तो वहीं राजनीतिक लिहाज से मंत्रिमंडल विस्तार और नेताओं को दायित्व सौंपने जैसे अहम मुद्दों पर बातचीत भी हो सकती है। इसके अलावा सीएम धामी प्रदेश से जुड़ी योजनाओं को लेकर भी केंद्रीय मंत्रियों से बातचीत कर सकते हैं। इसके साथ ही सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड में जमीनों पर अतिक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिस पर एक्शन लिया जाएगा। अतिक्रमण एक ऐसी चीज है कि कोई भी इसको जायज नहीं ठहरा सकता है और जहाँ भी अतिक्रमण है, जिस प्रकार का भी अतिक्रमण है, उसको हमने कहा है कि हम खाली करवाएंगे और उस दिशा में काम चल रहा है। सभी अधिकारी, प्रशासन के लोग जो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, सभी काम को करेंगे। शहरी विकास मंत्री का थप्पड़बाजी कांड गरमाया हुआ है। कांग्रेस इसे लेकर भाजपा पर लगातार हमलावर है। कांग्रेस मांग कर रही है कि शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का इस्तीफा लिया जाना चाहिए, तो वहीं भाजपा संगठन का कहना है कि ये मामला जनप्रतिनिधियों के ट्रेनिंग कैंप में रखा जाए। अगर महेंद्र भट्ट जी ने समय पर समझा दिया होता तो ऋषिकेश की घटना ही न होती। कैबिनेट मंत्री तो उनके फाइटर की भूमिका में आपको दिख रहे हैं। ये तो हमने पहली बार देखा कि जिस मंत्री के ऊपर कानून का पालन करने की जिम्मेदारी रहती है, करवाने की जिम्मेदारी रहती है, अगर वही मंत्री फाइटर की भूमिका में रहेगा तो आप समझ सकते हैं कि कहाँ कानून व्यवस्था है और क्या ट्रेनिंग दी है। तो भाजपा की दी हुई ट्रेनिंग है, तो भाजपा के संस्कार बता रहे हैं, भाजपा की संस्कृति बता रही है। क्योंकि परिस्थिति बस कुछ चीज़ें ऐसी घटित हो जाती है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। हमने उससे संज्ञान लिया है और हमने अपने सभी जनप्रतिनिधियों से संयम बरतने के लिए कहा है। अब कुछ दिनों बाद जो भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों का ट्रेनिंग कैंप होगा, उसका एक विषय ये भी है कि हमारा समाज के बीच में और जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारे क्या उत्तरदायित्व हैं। अनूप मलिक उत्तराखंड के प्रमुख वन संरक्षक बन गए हैं। अनूप मलिक से खास बातचीत की एबीपी गंगा संवाददाता विनोद कुमार ने। 1987 बैच के आईएफएस अफसर अनूप मलिक को उत्तराखंड के प्रमुख वन संरक्षक की बड़ी जिम्मेदारी सरकार ने दी है। मेरे साथ में अनूप मलिक जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, एबीपी गंगा की तरफ से बहुत शुभकामनाएं सर, और क्या कहेंगे एक बड़ी जिम्मेदारी सरकार की ओर से आप? जो जिम्मेदारी सरकार की तरफ से मिली है उसमें पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करना है और जो भी उत्तराखंड शासन या भारत सरकार की जो भी इसमें योजनाएं हैं, जो भी उनके जो है वो उनको पूरा करने का पूरा प्रयास किया जाए। मुख्यमंत्री जी के जो प्लानिंग है या जो उनके विचार हैं कि कंजर्वेशन और डेवलपमेंट दोनों साथ साथ चलने चाहिए और इसमें जो आम लोगों का जो है सहभागिता, जन सहभागिता के साथ वनों का प्रबंध सुनिश्चित किया जाए। तो हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय वन मंत्री जी हैं, उनके जो ये विज़न है उसको धरातल पर उतारने का जो है वो उसी विज़न पे काम किया जाएगा ताकि जो जन सहयोग वनों के प्रबंध में हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त हो। और वन विभाग का जो कार्य प्रणाली है वनों के प्रबंध में हम ज़्यादा से ज़्यादा तकनीक का प्रयोग करें
ताकि जो इम्प्लीमेंटेशन है, योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन भी इफ़ेक्टिव तरीके से और उसका मॉनिटरिंग भी इफ़ेक्टिव तरीके से हो। पिछले कुछ समय से वन विभाग का काफ़ी काम पेंडिंग रहा, प्रभावित भी रहा। अब आप प्रमुख वन संरक्षक हैं, 2 टूक क्या है आपके अधिकारियों को? नहीं, सभी अधिकारियों को यही निर्देश हैं कि जो भी शासन की योजनाएं हैं उनको इफ़ेक्टिव तरीके से और उनका समयबद्ध तरीके से उनको जो है फील्ड में उसको धरातल पे उतारा जाए और अच्छे प्रभावी ढंग से उनकी मॉनिटरिंग भी की जाए, ताकि जितनी भी योजनाएं हैं, जो शासन की योजनाएं हैं, उनका अधिक से अधिक लाभ जो है हमारे लोगों तक पहुंच सके। जम्मू कश्मीर के राजौरी में शहीद हुए कर्णप्रयाग के जवान रुचिन रावत का सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया है। कुनिगाड़ घाट पर रुचिन रावत अंतिम विदाई उनको दी गई। रुचिन के छोटे भाई विवेक रावत ने उन्हें मुखाग्नि दी। लांस नायक रुचिन रावत वो देवभूमि का ऐसा बहादुर बेटा था जिसने देश की खातिर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। रुचिन का पार्थिव शरीर जैसे ही उनके पैतृक गांव कुनिगाड़ पहुंचा तो लोग भावुक हो गए। शहीद रुचिन रावत के नाम के नारे लगने लगे। शहीद को आखिरी सलाम करने के लिए इलाके के कई गांव के लोग उमड़ आए। बेटे की शहादत हुई है, गम जरूर है, मगर फक्र इस बात पर भी है कि उत्तराखंड का बेटा देश के काम आया है। आतंकवादियों से लड़ते हुए, उनका जवाब देते हुए ये शहीद हुआ है हमारा बेटा। निश्चित रूप से ये दुख की घड़ी है, जहाँ एक और हम गौरव करते हैं कि हमारा बेटा देश के लिए एक शहीद हुआ है, वहीं हमको बहुत दुख भी है कि हमारा बेटा हमारे बीच से चला गया। रुचिन रावत को सैनिक सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। रुचिन के छोटे भाई विवेक ने अपने भाई को मुखाग्नि दी। रुचिन रावत 9 पैरा कमांडो में जम्मू कश्मीर के राजौरी में मिशन त्रिहान पर गए थे। इसी दौरान आईईडी ब्लास्ट में वो शहीद हो गए। पैरा एक ऐसे रेजिमेंट है एंड पैरा एक ऐसे, उनके अंदर जो सोल्जर्स है वो हर टाइम पर देश के लिए और अपना खुद की घरों के लिए किसी चीज़ के लिए भी करने के लिए तैयार रहता है। तो जैसे उनको इनपुट मिला था, ये एक टीम गया था उनको कैजुअलिटी करने के लिए। रुचिन रावत 2013 में सेना में शामिल हुए थे। उनकी शहादत से परिवार के लोग सदमे में हैं। रुचिन की शहादत के बाद अब लोगों में पाकिस्तान के खिलाफ भी गुस्सा साफ नजर आ रहा है। लोग मांग कर रहे हैं कि केंद्र सरकार को पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए, ताकि वो आगे से हिंदुस्तान में दहशतगर्दों को भेजने की हिमाकत न कर पाए। एबीपी गंगा के लिए कर्णप्रयाग से जितेंद्र पवार की रिपोर्ट। अब आगे बढ़े। कई दिन तक मौसम खराब रहने के बाद बद्रीनाथ में मौसम आखिरकार साफ हो गया है। आज बद्रीनाथ धाम में चटक धूप खिली, जिसके बाद बद्री धाम का नजारा आप देख सकते हैं, बेहद खूबसूरत है। मौसम खुलने पर बद्री धाम में चहल पहल काफी बढ़ गई है। तीर्थ यात्री बद्री विशाल के जयकारे वहां पर लगा रहे हैं और बड़ी संख्या में दर्शन करने के लिए पहुंच भी रहे हैं। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा चल रही है और इस दौरान तीर्थ यात्री चारधाम के दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं। गंगोत्री धाम की यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्री गंगनानी में रुक करके गर्म कुंड में स्नान करते हैं और इसके बाद वो आगे की यात्रा शुरू करते हैं। गर्म कुंड से देखिए हमारी खास रिपोर्ट। उत्तराखंड का उत्तरकाशी जिला जो धार्मिक लिहाज से काफी अहम है, इसी जिले में गंगोत्री और यमुनोत्री स्थित है, जो देश के करोड़ों लोगों के लिए आस्था का केंद्र है। मगर उत्तरकाशी जिले में ही ऐसा ही एक पौराणिक स्थान है जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। गंगोत्री धाम के अहम पड़ाव गंगनानी में गर्म पानी का एक कुंड है। गंगोत्री जाने वाले तीर्थयात्री पहले इसमें स्नान कर अपनी रास्ते की थकान दूर करते हैं। गंगनानी में जो गर्म पानी है वो किस तरह से आता है और जो श्रद्धालु हैं किस तरह से स्नान करते हैं, तो मैं आपको ठीक दिखा सकता हूँ। देखिए आप, जो गंगनानी में जो गर्म कुंड है, जो गर्म कुंड से जो पानी निकल रहा है, आप देख रहे हैं ठीक कि यहाँ से ये पानी निकलता है। कहते हैं कि कुंड में स्नान करने से शरीर के स्किन से जुड़े रोग दूर हो जाते हैं। वैज्ञानिक तौर से देखा जाए तो ये सल्फर वाटर है
और प्राकृतिक दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पर सतयुग में महर्षि पराशर जी हुआ करते थे, जिन्होंने अपने तपोबल से अपने स्नान करने के लिए गर्म जल का उद्गम किया था। और इस जल से जैसे फोड़ा, फुंसी, चर्म रोग इत्यादि इस प्रकार से के कोई बीमारी हो तो इस पानी से जो जल से जो साफ हो जाते हैं। मगर सवाल ये है कि पहाड़ों में ये गर्म पानी आखिरकार आ कहां से रहा है। बर्फबारी के बीच भी गर्म पानी का ये स्रोत इसी तरह से चलता रहा है। गर्म पानी के इस कुंड को लेकर धार्मिक मान्यताएं हैं। धार्मिक मान्यता ये है कि यहाँ पर वेद व्यास के पिता महर्षि पराशर ने हजारों साल तक तपस्या की थी। गर्म पानी का ये स्रोत तभी से है। पराशर जी जो है वेद व्यास जी के पिता, सुखदेव जी के दादा, उन्होंने इस स्थान पर वृद्ध समय में आकर के इस स्थान पर वैदिक धर्म प्रचार प्रसार हेतु यहाँ पर रुके। उन्होंने इस स्थान पर बैठ करके भजन किया, तपस्या किया और अपने तपोबल से जो है इस गर्म जल को उत्पन्न किया है। ये यहाँ पर पराशर जी की मूर्ति है, ये व्यास जी है, गंगा जी है और वो मुख्य शिला है पराशर जी की तप करने की। वहीं पर पराशर जी ने बैठ करके इस स्थान पर बैठ करके भजन तपस्या किया और अपने तप से जो है गर्म जल को उत्पन्न किया। गंगनानी में गर्म कुंड अपना अलग ही महत्व रखता है। जब यात्री गंगोत्री पर आते हैं तो गर्म कुंड में स्नान जरूर करते हैं। एबीपी गंगा के लिए उत्तरकाशी से दिग्वीर बिष्ट की रिपोर्ट। जोशीमठ में बीआरओ के 64वें स्थापना दिवस के मौके पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें पांडुकेश्वर में बने भारत के बीआरओ के पहले कैफे का उद्घाटन किया गया, जिसमें केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट पहुंचे और उन्होंने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। बीआरओ के 64वें स्थापना दिवस का मौका और यहाँ पर कैफे का उद्घाटन किया गया पांडुकेश्वर में। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट यहाँ पर मौजूद रहे। दिल्ली में जंतर मंतर पर पहलवानों का आंदोलन चल रहा है, जिसे उत्तराखंड से भी समर्थन मिल रहा है। हरिद्वार में भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर फाउंडेशन ने इनके आंदोलन को समर्थन दिया और इनका कहना है कि वो पहलवानों के समर्थन में इसी तरीके से प्रदर्शन करते रहेंगे। बाकी बढ़े आपको दिखाएं उत्तराखंड टॉप 10। विकासनगर में घर के आंगन में खेल रहे 4 साल के बच्चे को गुलदार उठा ले गया। पुलिस और वन विभाग की टीम ने जंगल में काफी खोजबीन के बाद बरामद किया शव। डीजीपी अशोक कुमार की लिखी किताब साइबर एनकाउंटर्स का लोकार्पण, सीएम पुष्कर सिंह धामी रहे मौजूद। साइबर अपराध की सत्य घटनाओं पर आधारित है किताब। खेल मंत्री रेखा आर्य ने किया हरिद्वार के रोशनाबाद खेल स्टेडियम का निरीक्षण, मल्टीपर्पज हॉल का निरीक्षण भी किया। कार्यदायी संस्था को भी सभी काम वक्त पर पूरे करने के निर्देश दिए। रुद्रपुर में फायरिंग मामले में गैंगस्टर आशु भंडारी के 2 गुर्गे गिरफ्तार। पुलिस ने सिटकुल चौकी के पास से गिरफ्तार किया। रेडिसन होटल के पास युवक पर की थी फायरिंग। जोशीमठ में बीती शाम बदला मौसम का मिजाज, बर्फबारी होने से रात के समय पड़ रही कड़ाके की ठंड। गंगोत्री धाम में आज दिन के समय बदला मौसम, गंगोत्री धाम में हुई झमाझम बारिश। मौसम बदलने पर यात्रियों को हुई परेशानी। श्रीनगर में हेमवती नंदन गढ़वाल विश्वविद्यालय में छात्र कॉलेज के छत पर चढ़े, विश्वविद्यालय प्रबंधन पर लगाया मनमानी का आरोप। मसूरी माल रोड पर सड़क के निर्माण का काम पूरा, सौंदर्यीकरण काम की वजह से लोगों को हो रही थी आवाजाही में दिक्कत। उधम सिंह नगर जिले में एक ही दिन के भीतर कई हादसे, 5 लोगों की जान गई। किच्छा में हादसे में 3 लोगों की मौत। अल्मोड़ा में जगदीशिला डोली पहुंची नंदा देवी मंदिर, लोगों ने लिया डोली का आशीर्वाद। पिछले 24 साल से निकाली जा रही है यात्रा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।